बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। जी, आज की वीडियो का आगाज़ हम लेसन प्लानिंग से शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि नए टीचर्स ऐसे हज़रात जो कि क्लास में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको लेसन प्लान बनाने का तरीका मालूम नहीं है, तो आइए उनको बताते हैं कि कैसे आपने अपना लेसन तैयार करना है। सबसे पहले आपने उन्वान अपना कोई मुंतखब करना है, जैसे कि आज का मेरा उन्वान है मुहावरात। ठीक है, अच्छा, आप अपने ग्रेड के लिहाज से, क्लास के लिहाज से लेसन प्लान तैयार करते हैं। ठीक है, तो मुहावरात की क्योंकि नई क्लास स्टार्ट हो रही है तो हम बच्चों को इससे पहले नहीं बता चुके कि मुहावरात के हैं। ये ग्रेड 4 5 क्लास के लेवल पे है, तो आप इसको इसके से, अगर ये 6 7 से 8 क्लास है तो तब भी आप इसका स्टार्टिंग ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी क्लास का स्टार्ट ऐसे ही हो सकता है कि आपने लेसन प्लान में दौरानिया अपना बताना होगा। इब्तदाई सरगर्मी 5 मिनट, मौजू का इंतखाब 11 मिनट, उस्ताद की रहनुमाई में काम 9 मिनट, इनफरादी काम 7 मिनट, तज़ियाती आजमाइश 3 मिनट, तज़ियाती आजमाइश या अहाता आपने आखिर में 5 मिनट का या 3 मिनट का करना है। ठीक है, आपने इस तरह से अपने टाइम टेबल का के मुताबिक जो है वो इसकी टाइमिंग रख लेंगे। मकासद तदरीस किसी भी लेसन प्लान का ज़रूरी हिस्सा है, उसके बगैर आपका लेसन मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, तो आज के जो हमारा उन्वान है अल्फाज मुहावरात, इसमें उर्दू ज़बान में अल्फाज मुहावरात के तलबा शनाख्त कर सकेंगे, मुहावरात का मफ़हूम समझकर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये नई क्लास है, अभी बच्चों को इसके बारे में इसके मकासद आपके ज़्यादा नहीं हो सकते, हमने सिर्फ उनको शनाख्त करवानी है, अभी उनको बताना है कि मुहावरात क्या होते हैं, और फिर आपने जो है उसके मफ़हूम जब वो समझ जाएंगे तो फिर आपने उनके जुमले बनवा देने हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ये क्लास आगे बड़ी होती जाती है तो फिर इसमें आप मज़ीद एक्टिविटी करवा सकते हैं, तस्वीर दिखाकर मज़ीद आप उसमें उनको कह सकते हैं इसकी कहानी बनाएं, जिस तरह भी हम आगे करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आप शुरू में जब क्लास स्टार्ट होगी तो डायरेक्ट से आपने मुहावरात की तारीफ़ नहीं बता देनी, बल्कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या उनका प्रीवियस नॉलेज लेके आते हैं कि आया बच्चों को कोई इसके बारे में मालूमात हैं या नहीं। ठीक है, आप एक तस्वीर दिखाइए, उनसे पूछिए, बच्चों ज़रा सोचिए ये क्या है। बच्चे देखेंगे और हो सकता है उनमें से कोई बच्चा कहे कि एक आदमी है और इसकी नाक में मक्खी बैठ रही है या वो बैठने नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि बच्चों ने मुहावरात किए हों तो वो फ़ौरन से समझ जाएंगे कि ये जो है एक आदमी है और नाक में मक्खी बैठने नहीं दे रहा, तो ये मुहावरा है। ठीक है, तो आपने अगर बच्चों ने समझ लिया तो आप उनको शाबाश कहेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको कहेंगे शाबाश बच्चों, बिल्कुल आपने सही कहा, ये मुहावरा है, नाक में मक्खी बैठने ना देना। अब नाक में मक्खी ना बैठने देने का मतलब क्या है? अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त ना करना, यानी किसी बात पर फ़ौरन नाराज़गी का इज़हार करना, चिड़चिड़ापन दिखाना। ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो तुंद मिजाज हो, छोटी छोटी बात पर ही नाराज़ हो जाता हो। ठीक है, हमने यहाँ पे मायने बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट तस्वीर की तरफ चलते हैं। आगे आप उनको कहेंगे, ज़रा बच्चों ये देखिए क्या है। हो सकता है कुछ बच्चे आपको कहें कि ये दरख्त है, इसके ऊपर आदमी गिरा हुआ है, तो आप कहेंगे बच्चों दरख्त कौन सा है? हाँ जी, ये खजूर का दरख्त है। अच्छा, तो क्या आपने कोई मुहावरा पढ़ा हुआ है? क्या आपको पता है ये क्या है, कौन सा हो? अगर बच्चों ने मुहावरात पढ़े हैं तो आप फ़ौरन से कह सकते हैं कि बच्चों ये कौन सा मुहावरा है। तो बच्चे कहेंगे आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर उन्होंने पहचान लिया तो आप उनको कहेंगे शाबाश, उनकी तालियां बजा दें, उनको अप्रिशिएट करें, और फिर उसके बाद आप इसका मफ़हूम दोहरा दें। आप बताएं कि ये एक उर्दू मुहावरा है जिसका मतलब है एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, यह उस वक्त बोला जाता है जब इंसान एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस जाता है, तो तब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा जी, इसी तरह
ये एक और तस्वीर दिखाएंगे आप उनको और उनको कहेंगे बच्चों ये कौन सा मुहावरा है, क्योंकि आप बच्चों को समझ आ गई कि आप मुहावरात करवा रहे हैं। ठीक है, अभी आप तस्वीर ही दिखा रहे हैं, डायरेक्ट तारीफ की तरफ नहीं जा रहे। अगर नहीं तो आप उनको कहें बच्चों ये क्या है, या आप ज़रूरी नहीं है तीनों दिखाएं, आप एक आध भी कोई तस्वीर दिखा के अपने टॉपिक की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वजाहत के लिए 2-3 तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है बच्चे कहें ये आदमी है, इसकी दाढ़ी लंबी है, एक हाथ में लाठी है, और अगर उन्हें मुहावरात किया तो हो सकता है वो फ़ौरन समझ जाएं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और अगर आपको बच्चे समझ आते हैं तो हम उनको शाबाश दें और उसका मफ़हूम बताएं कि ये मुहावरा है, इसका मानी है मुजरिम अपने अफ़आल और हरकत से पहचाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी होगी उनके बच्चों की प्रीवियस नॉलेज की तरफ या अपने टॉपिक की तरफ आगाज़ है या आपका लेके आने का। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं इब्तदाई सरगर्मी की तरफ। अगर आपने अल्फाज मानी पहले करवा दिए हैं तो आप ये करवा सकते हैं कि मुहावरात के मायने बताएं, कोई एक दो मुहावरात दे दें, या अगर नहीं भी करवाए तो उनको कहें बच्चों हम मुहावरात करेंगे पहले, या फिर आप ये उनको ना बताएं कि मुहावरात के मायने, आप उनको सिर्फ ये मुहावरा दे दें और उनको कहें कि बच्चों आँखों से हाथ धोना ये क्या है, क्या हम आँखों से हाथ धो सकते हैं? बच्चे कहेंगे नहीं मैम, या नहीं सर हम आँखों से हाथ नहीं धो सकते। तो फिर आप कहेंगे तो ये आँखों से हाथ धोना क्या है? हो सकता है कि कुछ में से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने मुहावरात पढ़े हुए हों और उनको मालूम हो और वो आपको बता दें कि आँखों से हाथ धोना मुहावरा है और इसका मतलब है कि आँखों की बनाई चले जाना या अब आँखें ज़ाया हो जाना। ठीक है, हाथ धोना जो है एक सिंपल हाथ धोना होता है, तो यहाँ हाथ धोना क्या मुराद है, हाथ धोना से मुराद यहाँ पे ये है कि नुकसान उठाना। ठीक है, तो फिर आप बच्चों को यहाँ पे वाज़ेह कर सकते हैं कि बच्चों ये देखा आपने यहाँ पे आँखों से हाथ धोना से ये मतलब यहाँ पे हाथ धोना नहीं था, तो ये अपने असल मायने में तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं, है ना, तो ये कौन से मायने में इस्तेमाल हुए हैं, दूसरे किसी और मायने में इस्तेमाल हुए, इनको कहते हैं मजाजी मायने। अच्छा, आगे सबक आगे जारी रखने से पहले मैं आपको एक दफ़ा बताती चलूँ कि अगर आपने उर्दू लैंग्वेज की कोई कंटेंट बनाने का कोर्स लेना है या आप लेसन प्लान सीखना चाहते हैं कि किस तरह बनाया जाए, अपने उन्वान के लिहाज से आप कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, या स्पीकिंग वोकैबुलरी और रीडिंग और राइटिंग के लिए कोई स्टूडेंट हैं वो क्लास लेना चाहते हैं, या ग्रेड 1 से सेकेंडरी तक की क्लास लेना चाहते हैं, किसी किस्म की हेल्प के लिए कोई आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और या मेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने उन्वान की तरफ, तो हमारा था उन्वान मुहावरात। ठीक है, तो अब आप बच्चों को बताएंगे बच्चों मुहावरात क्या होते हैं। मुहावरा ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो अपने असल मायने के या हकीकी मायने के बजाय गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल हो। ठीक है, असल मायने के बजाय गैर हकीकी मायने में इस्तेमाल हो उसको कहते हैं मुहावरात। ठीक है, और मुहावरात की पहचान आप बच्चों को बताइए कि मुहावरा में हमेशा एक फ़ेल होता है जो ज़माने के मुताबिक तब्दील होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मुहावरा में जुमला जो है वो आँखों से हाथ धोना था। ठीक है, तो आँखों से हाथ धोना में एक ही फ़ेल इस्तेमाल हुआ था, धोना, तो ये एक ही फ़ेल है और जो ज़माने के मुताबिक तब्दील हो सकता है। अब यहाँ पे आप बच्चों को एक तस्वीर दिखा सकते हैं या मुहावरा दे सकते हैं कि दाल में कुछ काला होना। बच्चों आपने जो है दाल में कुछ काला होना ये मुहावरा है और इसके आप मायने जो हैं वो उनको आप चाहें तो बता दें और उनको कहें कि इस पर आप एक कहानी लिख के लाएं, या आप उनसे जुमला बनवा दीजिएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं कि दाल में कुछ काला होना क्या है, कि मतलब कि किसी चीज़ में गड़बड़ होना। ठीक है, तो आप इसके अलावा ये वाले करवा सकते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो आप मायने बता दें, जुमला बच्चों से ले लें, आप उनको बताएं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू का बच्चों मतलब होता है अपनी तारीफ़ करना। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद बच्चों से कहें कि वो इसका एक जुमला बना लें। आग बगोला होना यानी कि शदीद गुस्से में आना, तो आप तस्वीर दिखा सकते हैं, मायने बता सकते हैं, या तस्वीर दिखा के इनसे मायने पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा भीगी बिल्ली बनना,
यानी कि ख़ुद को मस्कीन ज़ाहिर करना। तस्वीर दिखाकर आप इनसे मायने पूछ सकते हैं या उनको मायने बता दें और उनको घर के काम के लिए जुमले देते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप बच्चों से जुमले बनवा सकते हैं। आंखें दिखाना और दाल में कुछ काला होना, ठीक है। आप उनको दें, आप घर के काम के लिए दे दें या आपने क्लास में करवाना है तो आप एक्टिविटी में बच्चों को मायने बताएं और उनसे जुमला पूछ लें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आंख दिखाना यानी कि गुस्से से देखना या धमकाना, ठीक है। जुमला बना सकते हैं, उसने मुझे आंखें दिखाई, यानी कि उसने मुझे गुस्से से देखा। दाल में कुछ काला होना, यानी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है या बात मशकूक है। नुमान की गोलमोल बातों से लगता है दाल में कुछ काला है, ठीक है। इसी तरह आप 2 से 3 जुमले उनको घर के लिए दे सकते हैं। लो लगाना, सादा लू, सादा लू होना या लो लगाना। तो बच्चों को कहें, बच्चों ज़रा सोचें क्या मायने होंगे लो लगाना। जी, सोच लिया, ठीक है। लो लगाने का बच्चों क्या मतलब है, बच्चों को मालूम है, उनसे पूछिए, उनको शाबाश दीजिए। अगर नहीं मालूम तो आप उनको बताइए। लो लगाना मोहब्बत करना, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो और अपने खुदा से लो लगाओ, जुमला बनाए। अच्छा, फिर सादा लू होना यानी कि नादान होना। चोर सादा लू मेहरबान और किसी हद तक ना तजर्बाकार है, जुमला बनवाइए, ठीक है। आप जुमले बच्चों को खुद भी दे सकते हैं कि हर बच्चा अपना जुमला बनाए, या आप किसी एक बच्चे से जुमला सुन सकते हैं और फिर बच्चों को कह सकते हैं इसी तरह आप अपना जुमला बनाएं, ठीक है। बेसुध होना, बेसुध खोज लगाना। ज़रा सोचें, बेसुध कहते हैं बेहोश। बेसुध पड़ा रहूं हूँ इस मस्त नाज बन में। खोज तलाश करना, गुज़श्ता रात हमने एक ज़ेर ज़मीन तर्क शुदा सुरंग की खोज तलाश की। आप इस तरह के अल्फाज मुहावरात घर के काम के लिए भी दे सकते हैं। इंकिशाफ, ख्वाह मख्वाह, अनमोल, जान में जान आना, लाज रखना। आपने कहना बच्चों ये अल्फाज हैं और मुहावरात हैं, इनके आपने मायने तलाश करके लाने। तज़ाती आज़माइश आप बच्चों से ले सकते हैं। क्या मुहावरात असल मफ़हूम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चे क्लास में पढ़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि नहीं, वो असल मायने में नहीं बल्कि मजाजी मायने में यानी कि दूसरे मायने में इस्तेमाल होते हैं। हकीकी मायने या असल मायने में इस्तेमाल नहीं होते। आप उनको अप्रिशिएट करें, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। इसके अलावा यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई क्वेश्चन यहाँ डाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी कोई एक मुहावरा जो आपने करवाया उनमें से आप बोल के बच्चे से उसका मफ़हूम पूछ सकते हैं, ठीक है। घर के काम के लिए आप कह सकते हैं कि बच्चों अपने इर्द गिर्द में बोले जाने वाले जो मुश्किल अल्फाज हैं या कोई से 5 मुहावरा तलाश करके लिख के लाएं। आप मुहावरा लिखने के लिए दे दें, आप कुछ मुहावरा दे के उनके मायने भी पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं जी, या आप अपने बच्चों की ज़हानत के मुताबिक, आप अपनी क्लास के लेवल के मुताबिक उनको काम दीजिए। और आप एक तस्वीर देख के आप ये भी कह सकते हैं इस पर कहानी लिख के लाइए, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आज आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे कोई क्लास लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो हमें रब्ता कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।